जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल बेस्ट हिंदी कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम आपको एक अजीब अजब गजब की ऐसी चीज़ आपको बताएंगे कि जो पौराणिक जो कथाएं हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या है कि जो पांडव थे, पांडवों ने अपने जो मृत पिता यानी पांडु का मांस क्यों खाया, शरीर का मांस क्यों खाया उन्होंने। आज हम आपको इसी बात की जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखना। देखिए, महाभारत काल से जुड़ी हुई ये घटना है और ये जो घटना है, ऐसा लोग बताते हैं कि जिसमें कि पांचों जो पांडव थे, उन्होंने अपने मृत पिता पांडु का जो शरीर था उसका मांस क्यों खाया था, ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्या ऐसी उनकी मजबूरी बन गई। तो ये जानने के लिए हमें पांडवों के जन्म के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। देखिए, पांडु के 5 पुत्र थे। 5 कौन कौन थे सभी जानते हैं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और अर्जुन, सहदेव। अब इनमें से युधिष्ठिर जो थे वो भीम और अर्जुन की जो माता है कुंती, तथा नकुल और सहदेव की माता थी माद्री। अब पांडव इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, पर इनका जन्म जो हुआ था वो पांडु के वीर्य या फिर पांडु के संभोग करने के कारण नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को तो श्राप लगा हुआ था कि भाई जैसे ही वो संभोग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी तुरंत। इसलिए डर के कारण पांडु ने कभी संभोग किया ही नहीं। तो फिर ये 5 पांडव पैदा कैसे हुए। इसलिए क्या हुआ कि पांडु ने फिर अपना आग्रह किया कि ये जो पुत्र हैं कुंती और माद्री ने भगवान का आवाहन करके और ये प्राप्त किए। कुंती और माद्री दोनों ने भगवान के आवाहन करके और ये 5 पुत्र प्राप्त किए थे। अब जब पांडु की मृत्यु हुई, अब मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु इसी प्रकार से हुई कि उसने माद्री के साथ में संभोग करने की इच्छा जाहिर की थी वन में, तो वहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके शरीर का जो मांस है वो 5 भाइयों ने मिलकर के बांट करके वो खाया। अब ऐसा उन्होंने किस लिए किया, ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी कि भाई उसके पुत्र उसका मांस खाएं, क्योंकि उसके पुत्र उसके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे। तो इसलिए पांडु का तो ज्ञान था, कौशल था, उसके बच्चों में कैसे आ पाता, उनके अंदर वो ज्ञान कौशल आ ही नहीं पाया। तो इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि भाई उसके बच्चे उसकी मृत्यु के पश्चात में उसके शरीर का मांस जो है वो मिल बांट कर वो खा लेंगे, और उसका ज्ञान जो है, जो पांडु का ज्ञान था, वो उसके बच्चों में हस्तांतरित हो जाएगा। ठीक है। अब पांडु के द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में 2 और मान्यताएं प्रचलित हैं। भाई पहली तो यह है कि मांस तो 5 भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा जो खाया था वो सहदेव ने खाया था। जबकि एक दूसरी मान्यता के अनुसार मैं आपको बताऊं कि सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उसके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही तो सहदेव को इतिहास का बोध हो गया था, उसको ज्ञान हुआ था, और दूसरा टुकड़ा उसने जब खाया तो वर्तमान का उसको ज्ञान होना शुरू हो गया, और जब तीसरा टुकड़ा खाया तो उसको भविष्य का भी ज्ञान हो गया। यानी कि उसको वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल तीनों का ज्ञान था उसे। और यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था, और उससे उसे भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का पहले उसको पता लग जाया करता था। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर हम माने तो कृष्ण के अलावा केवल एकमात्र ऐसा शख्स था जो सहदेव था, जिसे भविष्य में होने वाली महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थी पहले से ही। इसलिए श्री कृष्ण को इस बात का डर था कि कहीं सहदेव
ये सभी बातें औरों को ना बता दे। तो इसमें श्री कृष्ण जी ने क्या किया? श्री कृष्ण जी ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ये सभी भूतकाल, वर्तमान काल या फिर भविष्य काल की जो बातें हैं जो उसको पता हैं, अगर वो उसने किसी को बताई, यदि उसने ऐसा किया तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से उसने कभी भी किसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी। तो ये सत्य जो है, ये जो हमारे शास्त्र हैं उनके अनुसार ऐसी मान्यता है। तो देखिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो फिर आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो है वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।